तो दोस्तों आज हम कटिंग करेंगे सिंपल सूट की, वो भी बैक पल्ले पर निशान लगाकर। कई बार दोस्तों हमारे पास ऐसे फ्रेंड आ जाते हैं हैवी होने के कारण हम उन पर निशान नहीं लगा पाते हैं, तब हमें उस सिचुएशन में बैक पल्ले पर निशान लगाने पड़ते हैं। तो आज हम बैक पल्ले पर ही निशान लगाकर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पर आप देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ये डबल फोल्ड कर कर कपड़ा बिछा लिया है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ऊपर की तरफ एक निशान, ठीक है। ये हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम रखेंगे इंच टेप ऊपर से मिलाकर, ये देखिए ऊपर से हम मिलाकर निशान, पहला ही निशान लगाएंगे हम 7 इंच पे, और दूसरा निशान लगाएंगे 14 पे, तीसरा लगाएंगे 20.5 पे। और जितनी हमारी सूट की लंबाई हो 40, 45, 42, 38 जो भी आप लगा सकते हैं। हमारी 40.5 है, हमने 40.5 पे निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन निशानों को सीधा सीधा निशान लगा लेंगे ताकि हमें आगे बॉडी के निशान लगाने में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए इसी तरीके से हम ये 4 निशान लगा लेंगे दोस्तों। पहला हमारा चेस्ट का, दूसरा वेस्ट का और तीसरा हिप का है। तो पहले हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। हमारे गले यहाँ पर डीप है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 6 इंच पे निशान, और नीचे भी हम सीधा 6 इंच पे ही निशान लगा देंगे दोस्तों। और हमारा चेस्ट है 40, तो हम यहाँ पर इसका चौथाई करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम 10 इंच पे निशान। चेस्ट है हमारा 10 इंच, यानी कि चौथा हिस्सा 10 इंच हो गया। अब हम लगाएंगे वेस्ट का निशान। वेस्ट हमारी 17, तो ये हम 8.5 पे लगा लेंगे। और एक पैर का हम यहाँ पर डॉट के लिए निशान लगा देंगे। ये हमारी डॉट डल जाएगी, बैक डॉट हम जो डालने वाले हैं। और ये हमारी हिप है 20, 40, तो यहाँ पर भी हम चौथा हिस्सा 10 इंच पे निशान लगा देंगे। और हम स्ट्रेट घेरा बना रहे हैं तो हम नीचे भी 10 इंच पे ही निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, शेप पट्टी लेंगे, पहले स्केल लेंगे और स्केल से सीधा निशान लगाएंगे। अब देखिए अब हम चेस्ट का और वेस्ट का निशान लगाएंगे, वो भी क्रॉस पट्टी से। यहाँ पर हमें सीधी पट्टी इस्तेमाल नहीं करनी है, तो ये हम क्रॉस पट्टी से यानी कि शेप पट्टी से निशान लगा देंगे। और नीचे हमें हमारा स्ट्रेट है तो हम यहाँ पर सीधी पट्टी से निशान लगाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से आप भी निशान लगाएंगे। और यहाँ पर ये हम तुरपाई के लिए 1.25 इंच निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हम मार्जिन, हिप का मार्जिन और चेस्ट के लिए मार्जिन के लिए एक एक निशान और लगा देंगे एक्स्ट्रा 1.5, 2 इंच पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे आर्मोल की गोलाई, जो हमने निशान लगाया था। ये देखिए हमने निशान लगा दिया, ये आर्मोल की गोलाई बन गई, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताया जा रहा है दोस्तों। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप एक बार में ही सूट कट कर सकते हो। या हमारा आर्मोल 8.5 है तो ये हमने 8.5 पे निशान लगा दिया। इसको हल्का सा हम क्रॉस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे निशान लग चुके हैं पूरे प्रॉपर सही तरीके से। अब हम इसको कट कर देंगे। चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा बैक पल्ला है दोस्तों, तो हम इसको आधा पौना इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। देखिए जैसे मैंने काटा है, ये देखिए ये हमने बैक काटा है ना आर्मोल, ये हम कट कर देंगे। और यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट के निशान, जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था। बैक में डॉट आएंगे ना हमारे, ये फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है इससे, इसलिए यहाँ पर हम डॉट का निशान लगा देंगे। ये देखिए कमर से हम 4 इंच ऊपर लेंगे और 5 इंच नीचे, यानी कि टोटल हमारा 9 पे निशान लग जाएगा। ये हमारे बैक डॉट के निशान लग जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बैक डॉट के निशान लगा लीजिए, आपकी फ़िटिंग जो है बहुत ही अच्छी आएगी। अब आप क्या करेंगे, हम लगाएंगे गले के निशान। जैसे हमारा गला है 8 इंच, तो ये हम पहले 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 8 इंच पे पहले हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद ये देखिए जैसे हमारा स्क्वायर बॉक्स बन गया। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमारे गले की शेप है, गोल हो, पान हो, स्वीट हार्ट हो, आप वही शेप आप बना सकते हैं। हम यहाँ पर राउंड शेप का नेक बना रहे हैं, तो हमने ये राउंड नेक की शेप का निशान लगा लिया। ये देखिए हमारा प्रॉपर बैक जो है वो कट चुका है दोस्तों। ये बैक है, आप ध्यान रखना इसको, ये फ्रंट नहीं है, बैक है। अब हमने ये देखिए फ्रंट बिछा लिया है। ये हमारा फ्रंट में कढ़ाई है, तो ये हमने कढ़ाई वाला पल्ला बिछा लिया है। देखिए अब हम बैक पल्ले को उठाएंगे, बैक पल्ले को बिल्कुल इससे बराबर मिलाकर इसको बिछा देंगे दोस्तों, बिल्कुल बराबर बराबर। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट बिछा देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको कट कर देंगे, ठीक है। इसके बराबर बराबर हम पहले पूरा कट कर देंगे। देखिए जैसे हमने बैक काटा है उसी तरीके से हम बैक काट देंगे। ये हम कुटके लगा लेंगे। अब ये देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए हमने बैक के बराबर काटा था, लेकिन हमारा फ्रंट जो है वो गहराई में कटता है, तो हम यहाँ पर एक गहराई का निशान लगाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से आप भी निशान लगा लीजिए। ये जब हम बैक पे निशान लगा के काटते हैं ना, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर फ्रंट की गहराई निकाल लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए तो हमारा जो है ये फ्रंट भी
कट चुका है बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमें साइज़ चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा हैवी पल्ले हो जाते हैं ना हमारे कढ़ाई वगैरह के फ्रंट के, तो हम निशान नहीं लगा पाते, तो इसलिए हम बैक में निशान लगाते हैं। अभी हम देखिए जैसे हमने बैक में निशान लगाया था वैसे ही हम फ्रंट का जो भी हमें गला बनाना है, देखिए हमने बैक में तो गोल बनाया था, अभी हम क्या करेंगे इसमें हमें 5 शेप बनानी है, तो हम इस पर 5 शेप का निशान लगा देंगे। ये देखिए, आप चाहे तो बुकरम में भी काट सकते हैं और चाहे तो सूट के अंदर भी ये निशान लगाकर काट सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप दोनों तरीके से कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक दोनों ऑलमोस्ट कट चुके हैं। अब हम क्या काटेंगे, बाजू। ये हमने बाजू के लिए डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है, तो सबसे पहले हम नीचे निशान लगाएंगे एक, और एक इसका तुरपाई के लिए, देखिए 1.5 इंच का जो हमें तुरपाई जाएगी बाजू की मोहरी में, इसका निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बाजू की लेंथ है, सपोज़ हमारी बाजू की लंबाई है 15, तो हम यहाँ पर 15.5 पर निशान लगाएंगे, पहला निशान, और दूसरा निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे दोस्तों। ये हमारा डाउन आर्म होल करने का निशान है। ये देखिए हम इस सीधे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद देखिए जो हमारा आर्म्स होता है ना, हम वो आर्म्स का साइज़ रखेंगे, यानी कि आर्म होल हमारा 17 है तो 8.5 आधा होता है, लेकिन हम यहाँ पर 7.5 लगाएंगे, 1 इंच कम करके। जब गोलाई हम बनाएंगे तो हमारा पूरा 8.5 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारी मोरी है 10, तो हम यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा देंगे, और शेप पट्टी से लेकर, और ये देखिए शेप पट्टी से हम निशान लगा देंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हमने बाजू काटनी आपको बता दिए दोस्तों। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो ज़रूर करें। ये देखिए अब हम इसको कट कर देंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम बाजू काट लेंगे अपनी पूरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने आपको सूट कटिंग बता दी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और सिलाई अगर आप सीखना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको यहाँ पर हर सिलाई की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।